नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का अस्त होना। जी हां, 13 मार्च 2026 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक शनि जो है वो मीन राशि में अस्त अवस्था में रहेंगे और इसका कैसा प्रभाव सिंह राशि के जातकों के ऊपर होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको हमारे कर्मों का स्वामी और न्याय का देवता कहा जाता है। दोस्तों, जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह मजबूत अवस्था में होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं उनको जीवन में दुख का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात, क्योंकि ये काम से रिलेटेड है, तो ऐसे जातक अगर किसी कंपनी में काम करें, किसी संगठन में काम करें, कहीं पर भी वो लोग काम करें, तो उनके जो सीनियर लोग होते हैं उनके वो पसंदीदा होते हैं। दूसरा, उनको हर जगह से शाबाशी ही मिलती है। और अगर वो अपना व्यापार करे, अपनी कोई दुकान चलाए, तो उनके पास ग्राहकों की कमी नहीं रहती। यानी कि उनके पास एक ग्राहक आता है तो ग्राहकों की भीड़ जो है उनके पास लगी ही रहती है। चाहे दोस्तों आपने देखा होगा, कई छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जिसमें काफी सारे लोग लाइन में लगकर अपना सामान लेते हैं। तो ऐसे जातकों के शनि जो है वो बड़े मजबूत अवस्था में होते हैं। और ये अस्त क्यों होते हैं? अस्त इसलिए होते हैं जब सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं, इनकी तेज अग्नि जो होती है, जब भी ये शनि के पास जाएं या किसी शुक्र के पास जाएं और अन्य ग्रहों के पास जाए, तो वो उसको निष्बल कर देते हैं। यानी इस समय के दौरान 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक का जो समय होगा, शनि का बल जो है वो बहुत ही ज्यादा कम कर देंगे सूर्य देव। आइए समझते हैं इसका आपके ऊपर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर इस समय डैये का प्रभाव है। शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठे हुए कुछ समय से आप लोगों को काफी सारा संघर्ष का सामना करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि सिंह है, जिनकी नाम से सिंह राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी सिंह है, जब भी शनि का नाम आता है तो लोग जो है वो घबरा जाते हैं। क्योंकि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इसमें 6 भावों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल शनि ग्रह का होता है। यानी कुंडली, आदि कुंडली के ऊपर शनि ग्रह का कंट्रोल कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, कुंडली के अनुसार छठे भाव और सप्तम भाव के आप शनि स्वामी है, अष्टम भाव में विराजमान है। 3 भाव ये हो गए। उसके साथ जहां पर वो 3 दृष्टियां पड़ती हैं, शनि की तीसरी दृष्टि दसम भाव के ऊपर, शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दूसरे भाव के ऊपर, और शनि की जो तीसरी दृष्टि है दसम दृष्टि, वो आपके पंचम भाव के ऊपर। तो क्या क्या प्रभाव जो है इस समय रहने वाले हैं? तो आपके ऊपर जो शनि अष्टम भाव में चल रहे थे, कुछ लोगों को काम काज से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, वो इस दौरान काफी मामलों में एक बहुत बड़ी राहत जो है आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। जिन लोगों को हेल्थ से संबंधित समस्याएं आ रही थी, इस दौरान वो दूर होती हुई नजर आएंगी। चाहे वो मेडिसिन के साथ हो जाए, वो कैसे भी हो, लेकिन हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं अपने काम काज के लिए, या किसी भी प्रकार का आपको कर्ज चाहिए, तो इस समय आपको वो कर्ज जो है वो मिल सकता है। जो कर्ज आपके ऊपर चढ़े हुए थे, उसमें आपको कोई बड़ी राहत इस समय मिलेगी। यानी कोई रास्ता निकलेगा आपका कर्ज उतारने का। लेकिन इस दौरान भी आपने क्या नहीं करना है, आप लोगों ने किसी को उधार पैसा जो है वो नहीं देना है। तीसरा, ये भाव जो है शत्रुओं का भी भाव है। तो दोस्तों, जिन लोगों को अपने काम काज में अपने बॉस या कोलीग्स के साथ संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनका मन नहीं कर रहा था नौकरी करने का, क्योंकि कुछ लोग इतने ज्यादा फेड अप हो गए थे। और दूसरी तरफ
जिन लोगों को, जो लोग सोच रहे थे कि मैं नौकरी छोड़ दूं या अपने व्यापार को छोड़ के दूसरा व्यापार कर लेता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी थी, क्योंकि लगन में केतु जो है वो विराजमान होने के कारण जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, ऐसे जातकों को इस समय केतु बहुत ज्यादा भ्रम में डाल रहा है। वो वैराग्य की तरफ भी आप लोगों को लेकर जा रहे थे। आपका मोह जो है अपने घर परिवार से कुछ लोगों का भंग हो रहा था, तो इन चीजों में इस समय एक बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। वही जो बॉस और कोलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, इस समय उनका नेचर जो है वो कहीं ना कहीं लाइटली, जो अग्रेसिव थे वो आपके साथ, या कुछ आपके साथ दिक्कतें आ रही थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों को कोर्ट केस संबंधित समस्याएं आ रही थी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी जो है वो अष्टम भाव में है। हालांकि शनि अस्त होने के कारण कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगा जिनके ऊपर कोई शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही थी, लेकिन फिर भी सूर्य अष्टम भाव में है। आप लोगों को इस समय किसी से लड़ाई झगड़े विवाद से दूर रहना होगा, और जितना हो सके कोर्ट केस में भी आप नेक्स्ट डेट ले सकते हैं। अगर आपको इस समय के दौरान कोई आपकी तारीख वगैरह आई हुई है, खास करके जब तक सूर्य जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, यानी सूर्य 15 अप्रैल तक यहां पर रहेंगे, तो इस दौरान अगर आपको कोई कोर्ट द्वारा समन आया है तो अपने वकील से पूछ लीजिए। अगर आप अपनी तारीख को नेक्स्ट में अगली तारीख ले सकते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है ऐसा करने की जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप ये चीज फॉलो कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। वही हम बात करेंगे सप्तम भाव की, तो दोस्तों सप्तम के स्वामी अष्टम भाव में विराजमान थे, लेकिन अब वो अस्त हो चुके हैं। तो यहां पर जिन लोगों को पार्टनरशिप में समस्याएं आ रही थी, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोगों को तनाव का सामना करना पड़ रहा था, उनको एक बड़ी राहत इस दौरान मिलेगी। वहीं पति पत्नी के आपस में जो संबंध खराब हो रहे थे, उनमें भी कुछ राहत मिलने की संभावनाएं इस दौरान मिलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, उनकी हेल्थ के ऊपर भी, जिन आप अगर आप पति एक दूसरे की हेल्थ को लेकर भी अगर आप चिंताओं में थे, तो उसमें भी इस समय आपको एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। यहां पर आप लोगों को हालांकि कुछ समय के लिए अस्त है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी प्रकार के लालच में आपको नहीं आना है। आप लोग बड़े लालच में आकर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको इस समय बचाव करके चलना होगा। दोस्तों शनि जो है वो अनुशासन मांगते हैं, और जिन लोगों को आलस दे रहे थे उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, भविष्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी कि हालात ऐसे ही रहेंगे या आगे चलकर कुछ बदलाव भी होगा, तो उनको मैं यही कहूंगा कि ये जो समय है, अगर आप अपना आलस त्यागते हो और एक अनुशासन के अनुसार सुबह टाइमली आप उठेंगे और रात को टाइमली आप सोएंगे, और सिर्फ आपने प्रोग्राम ही नहीं बनाना बल्कि इंप्लीमेंट भी करना है, तभी जाकर यहां पर आप लोगों को लाभ मिलेगा। सो अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आपका लो हो रहा था, उसमें कुछ इस समय आपको कोई पॉजिटिव वाइब्स जो है वो मिलती हुई नजर आएंगी। यहां पर दोस्तों शनि अष्टम की बात करें तो अष्टम भाव जो होता है वो पैतृक संपत्ति का भाव होता है। इस दौरान आप लोगों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने के योग इस समय बनते हुए नजर आएंगे। अष्टम में बैठे हुए शनि जो हैं, आप लोगों को इस समय अगर आप रिसर्च में हैं तो रिसर्च का काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आप लोग अगर मैकेनिकल लाइन में है, टेक्निकल लाइन में है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई आविष्कार करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो इस समय आपको कोई बड़ा रास्ता मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ चीजें जो हैं आपके साथ घटित हो सकती हैं, क्योंकि लगन के स्वामी का अष्टम भाव में आना, यहां पर दोस्तों आपकी मुलाकात इस समय उन लोगों के साथ होगी जो तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए लोग हैं। किसी तांत्रिक को आप के संपर्क में आप आ सकते हैं।
वहीं दूसरी ओर आप लोगों का संपर्क उन लोगों के साथ हो सकता है जो लोग हीलिंग वगैरह करवाते हैं, रैकी वगैरह करवाते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या फिर जो लोग गुप्त रहस्यमय विद्या के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ आपका झुकाव जो है इस समय होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो दृष्टियां हैं शनि की, उनसे जो परेशानियां आपको पिछले समय से मिल रही थी, अब राहत कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, शनि अष्टम में बैठकर जो तीसरी दृष्टि, जो उनकी सबसे कुदृष्टि होती है, जो आपके वो अष्टम भाव के दसम भाव के ऊपर पड़ रही थी, जो कि आपके कर्म का भाव है। तो यहां पर आपके व्यापार को लेकर जो परेशानियां आ रही थी, जो क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे थे, या क्लाइंट्स आते थे, देखते थे, लेकिन डील्स फाइनल नहीं हो पाती थी, पैसा नहीं आ रहा था, उसमें इस समय आपके पास जो क्लाइंट आएंगे वो आपके साथ डील भी फाइनल होगी। यानी इस समय सेल परचेस का काम अच्छा होगा। चाहे आप कोई दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, इस समय आपको कोई ना कोई ईश्वर रास्ता देगा ताकि आप अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकें। दूसरा, जो जिन लोगों को नहीं मिल रहा था, उनको इस समय नौकरी मिलने के चांसेस बने हुए हैं। अगर लंबे समय से प्रमोशन अटका हुआ था, तो इस समय वो प्रमोशन जो है आपके होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर शनि की जो सीधी दृष्टि है, जो कि आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो धन के मामलों में सेकंड हाउस जो होता है वो आपके धन का भाव होता है। सेकंड हाउस जो है वो आपके परिवार का है और आपकी वाणी का भाव है। तो आपने देखा कुछ समय से आप लोगों को पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना जिन लोगों को करना पड़ रहा था, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, या फिर कोई कोचिंग वगैरह देते हैं, ट्रेडिंग वगैरह, तो जिन लोगों को पैसे से संबंधित समस्याएं आ रही थी, जिन लोगों को का पैसा कहीं पर फंस गया था, तो इस समय आपको कोई बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। वहीं आपके घर परिवार में जो इस समय तनाव का माहौल बना हुआ था कुछ लोगों के, क्योंकि आपके जो कुटुंब के भाव के ऊपर शनि की जो सीधी दृष्टि अष्टम भाव में बैठे शनि की थी, तो वहां पर आपके परिवार में जो तनाव का माहौल था, या कोई पैसा मेडिसिन के ऊपर खर्च करना पड़ रहा था, या कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई थी, उसमें इस दौरान एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। वहीं आपकी जो कम्युनिकेशन इस समय इंप्रूव होगी, यानी जो आपकी वाणी में कुछ समस्याएं आ रही थी, आप लोगों को कहना कुछ चाहते थे और लोग आपकी बातों को कुछ और ही वे में लेकर चले जाते थे, तो इस दौरान आप लोगों को अपनी ही वाणी के कारण कोई बड़ा लाभ होगा। तो आप लोग अगर व्यापार करते हैं तो आपको वहां पर खुद विराजमान होना चाहिए, यानी कर्म आपको। दोस्तों, यहां पर एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अष्टम भाव में जब शनि होते हैं तो इंसान के अंदर ईगो बहुत बढ़ा देते हैं। ना तो वो अपने किसी दोस्त मित्र की सुनता है, ना ही वो किसी और को कुछ समझता है। तो ये चीजें जो होती हैं इंसान की बुद्धि को अहंकार की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के चप्पल जूते जो है वो टूटने लगते हैं। तो यहां पर मैं जब सिंह राशि की वीडियो बनाता हूं तो मैं कहता हूं अपने घर में लेबर के लोग जो हैं उनको इनवाइट अभी मत करना, यानी कि रेनोवेशन के काम जो है इस दौरान, जब भी शनि अष्टम भाव में गोचर के दौरान जाते हैं, तो जैसे ही जो लोग रेनोवेशन का काम शुरू करवा देते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है उनके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो यहां पर आपको इन चीजों से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और टूटे हुए जूते और चप्पल जो है वो आपको नहीं डालना है। अगर टूटे हुए घर में पड़े हैं तो तुरंत उनको बाहर जो है वो फेंक दीजिए या फिर उसकी रिपेयर करवा लीजिए। तीसरा, यहाँ पर नंगे पांव जो है वो वॉशरूम में जब आप सुबह स्नान करते हैं तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर पानी में वो स्नान कीजिए। चंद्रमा मजबूत होगा तो तभी जाकर आपका कोई ना कोई फायदा होगा। तो यहाँ पर
आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ा रेमेडी है। जब तक शनि ओवरऑल यहां पर विराजमान रहे, आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरूर कीजिए, आपको कोई बड़ी राहत जो है। चंद्रमा जब भी राहु केतु शनि को कंट्रोल करना होता है तो दोस्तों चंद्रमा जितना बली होगा, जितनी आपकी मन की स्थिति मजबूत होगी, आपकी अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल होगा, तो ये चीजें आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी। अगर आप आलस नहीं करेंगे, अगर आप लालच में नहीं आएंगे, अगर आप शॉर्टकट वाले रास्ते नहीं अपनाएंगे, अगर आप ज्यादा ईगो में नहीं आएंगे, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो आपके पक्ष में हो जाएंगी। उसके बाद यहां से शनि की दृष्टि जो दसम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही थी। तो यहां पर अब क्योंकि वो अस्त हो चुके हैं, तो जिन लोगों को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनको इस समय बड़ी राहत मिलेगी। आप अपने बच्चों को लेकर जो चिंताओं में थे, उनकी हेल्थ को लेकर, कुछ लोगों के बच्चे जो है उनकी सुन ही नहीं रहे थे, या फिर उन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, या उनकी पढ़ाई में या उनके किसी भी कार्य में जो समस्याएं पिछले दिनों आ रही थी, वो इस समय दूर होती हुई नजर आएंगी। आपके बच्चों के लिए कोई रास्ता इस समय निकल सकता है। दूसरा, आप जिन लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर चिंताएं थी, जब वो स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, इस समय वो भी दूर होती हुई नजर आएंगी। यहां पर पंचम भाव जो है वो लव लाइफ का भी भाव है, यानी आपके प्रेम संबंधों का भी भाव है। तो इस समय आपके जीवन में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है। अगर आपकी लव पार्टनर के अपने प्रेम संबंधों में कुछ मन मुटाव आ रहा था, या कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जो पिछले समय से हो रही थी, इस समय काफी चीजें पॉजिटिवली होती हुई नजर आएंगी। आपको आपके लव पार्टनर का इस समय सपोर्ट मिलेगा। वहीं करियर को लेकर जो इनसिक्योरिटी आपको लगी हुई थी कि समय जो है वो कभी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हमारा जीवन कभी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसमें भी इस समय आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। यहां पर दोस्तों ये बुद्धि का भी भाव है। तो पंचम भाव जो होता है ये हमारी इंटेलिजेंसी का, बौद्धिक क्षमता की, हम किस लेवल का सोचते हैं। तो वहां पर शनि की एक दृष्टि पड़ने के कारण आपकी बुद्धि जिन लोगों की थोड़ी जटिल हो चुकी थी, जो बहुत जिद्दी हो रहे थे, चाहे अपनी मैनेजमेंट को लेकर हो, अपने एम्प्लॉयज के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद की स्थितियां थी, आपके अगर कहीं पर एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उनके साथ नहीं बन रही थी, अपने बॉस के साथ नहीं बन रही थी, या आप जहां पर काम करते हैं आपको लग रहा था कि आपको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो इन चीजों में भी इस समय एक बड़ी शांति का अनुभव जो है वो आपको मिलेगा। कोई बहुत नेगेटिव जो माहौल बना हुआ था उसमें एक बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। वहीं पंचम भाव दोस्तों जो है आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस का भी है। तो जो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी वो इस समय दूर होगी। इस समय आपको कोई नया रास्ता जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर ये भाव जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। तो ये 1 महीने के टाइम पीरियड के लिए ही ये शनि शांत हुए हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं फिर से यही कहूंगा दोस्तों, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के कामों से आपको बड़ा दूर रहना होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अस्त हुए हैं। हालांकि अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन अभी भी आपने जो शॉर्टकट वाले रास्ते हैं, जो लालच वाले रास्ते हैं, उनको नहीं अपनाना है। जहां पर बुद्धि को भ्रमित कर कर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी कि 100 लगाइए, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक 100 रुपया लगाएंगे तो आपको 150 रुपया मिलेगा या 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो वो एक छल कपट की संभावनाएं होंगी। उन चीजों में मत जाना। और जहां पर आपका प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा, यानी 100 रुपया लगाकर 110 रुपए या 105 या 115 रुपए, यानी मिनिमम प्रॉफिट वाला काम होगा, या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना होगा, उन चीजों के लिए ये टाइम आपके अनुकूल होगा। तो इस समय मेहनत के साथ काम कीजिए और किसी भी बड़े झांसे में आने से आप लोगों को अपना बचाव करना होगा। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों के लिए
शनि अस्त का कैसा प्रभाव रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।